चैनल एडू होम। आज की इस वीडियो में स्टैटिक जीके सीरीज में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समाधि स्थल और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट रोड एंड रेलवे टनल्स के बारे में जाना, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है चैत्य भूमि। ये भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। ओके, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर हुआ था। इसे आप जरूर ध्यान रखें। वे भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री थे। उन्हें 1990 में भारत रत्न दिया गया था। उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है वेटिंग फॉर वीजा, वेरी इंपॉर्टेंट। वेटिंग फॉर वीजा उनकी आत्मकथा है। उन्होंने कुछ प्रसिद्ध बुक्स लिखे थे, जो हैं इंडिया एंड कम्युनिज्म, सेकेंड रिडल्स इन हिंदुइज्म, थर्ड स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, नेक्स्ट हु वर द शूद्राज, उनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट है द अनटचेबल, उनकी प्रसिद्ध बुक है। नेक्स्ट है द पाली ग्रामर। नेक्स्ट रानाडे, गांधी और जिन्ना, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थे। उन्होंने कुछ पत्रिका भी निकाली थी, जिनमें मूक नायक, समता, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, ये प्रमुख है। तो इसे आप अवश्य ध्यान में रखें, ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो अब नेक्स्ट है जननायक स्थल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की समाधि स्थल है। उनका जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ था और उनकी मृत्यु 8 जुलाई 1927 को हुई थी। वे भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, जो केवल 7 महीनों के लिए रहे थे, 1990 से 91 के दौरान। 22 अप्रैल 2015 से एकता स्थल उनकी मृत्यु स्थली का पुराना नाम था, जिनकी जगह पर अब नया नाम जननायक स्थल रख दिया गया है। तो ये चंद्रशेखर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अवश्य इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट है राजघाट, जो कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से पहला है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नेक्स्ट ऑल मैन आर ब्रदर्स, अगला है शिक्षा पर मेरे विचार, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रूथ इज गॉड, नेक्स्ट है हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, पाथवे टू गॉड, नेक्स्ट है गीता बोध, उन्होंने गीता पे भी टीका लिखा जिसका नाम था गीता बोध, नेक्स्ट है सर्वोदय और दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, ये काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। उन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली थी, जिनमें से इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और ग्रीन पैम्फलेट, ये उनकी कुछ पत्रिकाएं थी। इसे अवश्य आप ध्यान में रखें। तो ये थे कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपको अवश्य याद रखना चाहिए। अगला है सदैव अटल, इसका एक अन्य नाम भी है राष्ट्रीय स्मृति स्थल। ओके, ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल का नाम है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, जिसे अवश्य ध्यान में रखें। ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। इनके नाम एक विशेष रिकॉर्ड है, जो कि सबसे कम समय के लिए इन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश की थी। इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये थे कुछ अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित फैक्ट्स, जिसे आप अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट है अभय घाट मोरारजी देसाई के समाधि स्थल है। इनका जन्म 29 अप्रैल 1896 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हो गई थी। ये 1967 में उप प्रधानमंत्री बने थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, और गृह मंत्री भी ये बने थे। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो 1970 से 1979 के दौरान भारत के चौथे पीएम बने थे। मोरारजी देसाई एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न और निशान-ए-पाकिस्तान दोनों से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न इन्हें 1991 में दिया गया
और निशान पाकिस्तान 1990 में दिया गया। जिस प्रकार से अब्दुल गफ्फार खां एकमात्र पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दिया गया, उसी तरह से मोरारजी देसाई एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें निशान पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। तो इसे अवश्य ध्यान में रखिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला है विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। ये इनका समाधि स्थल है। 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी, जो कि काफी विवादास्पद मौत है उनका। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, मरो नहीं मारो, करो या मरो महात्मा गांधी ने नारा दिया था। इन्होंने मरो नहीं मारो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने एक और प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान। ओके, 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित इन्हें किया गया था। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो लाल बहादुर शास्त्री के से संबंधित थे, इसे अवश्य आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, शांतिवन। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू और संजय गांधी दोनों के समाधि स्थल है। इनका जीवन काल 14 नवंबर 1889 से शुरू हुआ और जो खत्म हुआ 27 मई 1964 को। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा है। प्रधानमंत्री के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो कि शांतिवन और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे। नेक्स्ट है किसान घाट। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और मृत्यु 29 मई 1887 को हुआ था। 1987 को हुआ था। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने 1979 में और से 80 तक, काफी कम समय तक ये भी रहे। 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए VVI है। ओके, तो नेक्स्ट है वीरभूमि। राजीव गांधी से संबंधित है। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीरभूमि था। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था और 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हो गई थी एक बम ब्लास्ट में। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है, इसे अवश्य ध्यान में रखें। ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। ओके, और ये इनकी कार्यकाल था 1984 से 1989 तक, इसे अवश्य ध्यान में रखें। इनकी विवाह एंटोनिया माइनो से हुआ था, जो कि इटली की नागरिक थी, जिन्हें अब हम सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं। सूचना क्रांति के ये जनक माने जाते हैं और इन्होंने मतदाता की उम्र 21 से 18 करवाया था, इसलिए यह तरह इन्हें प्राप्त है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि राजीव गांधी से संबंधित हैं, इसीलिए इसे अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से संबंधित है। ये इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का नाम है। 19 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई थी एक बम ब्लास्ट में। बम ब्लास्ट ने इन्हें गोली मार के हत्या की गई थी। यह पहली महिला प्रधानमंत्री थे, इसे अवश्य ध्यान में रखें। इनका कार्यकाल 1966 से 1977 तक रहा और उसके बाद ये 1980 में पुनः निर्वाचित हुई और 84 तक, और इन कार्यकाल पे रहने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके नाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय है, जो उन्होंने 19 जुलाई 1969 को किया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता और पाकिस्तान युद्ध इन्हीं के समय हुआ 1971 में। पूरे देश में आपातकाल लागू किया, जो कि एक भारतीय इतिहास में काफी विवादास्पद रहा 1975 से 77 के दौरान। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि उन्होंने 1 जून 1984 से 8 जून 1984 तक अमृतसर में चलाया था। ओके, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड, जिन्हें आप अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट, कर्मभूमि। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। 19 अगस्त 1918 से 26 दिसंबर 1999 तक इनका जीवन काल रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रहे शंकर दयाल शर्मा 1952 से 56 के दौरान। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे।
ओके, 1992 से 97 के दौरान, और 8वें उपराष्ट्रपति भी थे ये। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे शंकर दयाल शर्मा से संबंधित। नेक्स्ट, महाप्रयाण घाट, ये राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति था 1950 से 1962 के दौरान। टोटल 12 साल इन्होंने अपना कार्यकाल निभाया। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई। इन्हें 1962 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिनका नाम है आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, सत्याग्रह एट चंपारण, वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति और खादी का अर्थशास्त्र। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिन्हें राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। इसे आप अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट है नारायण घाट। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है। इनका जीवन काल 4 जुलाई 1898 से 15 जनवरी 1998 तक रहा। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, 1964 एंड 1966। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद इन्हें भारत रत्न 1997 में प्राप्त हुआ। ये थे गुलजारी लाल नंदा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट, निगमबोध घाट। निगमबोध घाट कृष्णकांत से संबंधित है। ये भारत के पूर्व 10वें उपराष्ट्रपति था। इनका जीवन काल 28 फरवरी 1927 से 27 जुलाई 2002 तक था। नेक्स्ट है एकता स्थल। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित है। इनका जीवन काल 5 मई 1916 से 25 दिसंबर 1994 तक रहा। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, जो कि 1982 से 87 तक रहे। डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, जो कि पहले राष्ट्रपति थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे 1972 से 70 के दौरान। तो ये थे कुछ ज्ञानी जैल सिंह के से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसे अवश्य आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, समता स्थल। समता स्थल बाबू जगजीवन राम से संबंधित है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 को हुई थी। भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री ये बने, इसे अवश्य ध्यान में रखें। भारत के पहले दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। भारत में सबसे अधिक समय तक सरकार में मंत्री पद पर रहे, लगभग 30 सालों तक, जो कि किसी भी एक व्यक्ति के सबसे लंबा कार्यकाल है मंत्री पद पर। तो ये थे बाबू जगजीवन राम से संबंधित कुछ फैक्ट, अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट, संघर्ष स्थल देवीलाल से संबंधित है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। वो 25 अप्रैल 1915 को उनका जन्म हुआ था, 6 अप्रैल 2001 को उनकी मृत्यु हुई। तो ये थे देवीलाल और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट। नेक्स्ट है स्मृति स्थल। इंद्र कुमार गुजराल के समाधि स्थल है ये स्मृति स्थल, अवश्य ध्यान में रखें। 4 दिसंबर 1919 को इनका जन्म हुआ, 30 नवंबर 2012 को इनकी मृत्यु हो गई। ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे 1997 से 98 के दौरान। ओके, तो नेक्स्ट है पीवी घाट। पीवी घाट पीवी नरसिम्हा राव की समाधि स्थल है, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है। 28 जून 1921 को इनका जन्म हुआ था और 23 दिसंबर 2004 को इनकी मृत्यु हुई। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे 1991 से 96 के दौरान। इनका कार्यकाल काफ़ी प्रसिद्ध रहा। यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इनकी प्रसिद्ध कृति थी द इनसाइडर, जो कि एक राजनीतिक उपन्यास थी, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है द इनसाइडर। उनके शासनकाल में बहुत सारे आर्थिक सुधार किए गए, जिनके अंतर्गत 1991 का अर्थव्यवस्था उदारीकरण काफ़ी प्रसिद्ध है, जो इनके कार्यकाल का सबसे प्रसिद्ध कार्य था। तो इसे आप अवश्य याद रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फेसबुक पेज के बारे में भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।